बहाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। वही आज हमारे साथ मौजूद है रेहाना शाह, जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट, क्रीरी वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाब लड़ेगी और आज इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मंशूर है और किस तरह वो अपने लोगों के लिए काम करना चाहती है। रेहाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। शुक्रिया जी, पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, चूँकि अब ये इंतखाबात जो है आपके लिए नए नहीं है, आप बीडीसी इलेक्शन भी लड़ चुकी है, अब थोड़ा सा तो तजुर्बा हो गया होगा आपको। तो जिस तरह से आपने अपना ये सफ़र स्टार्ट किया है, क्या लग रहा है आपको ये सफ़र आपके लिए, पहले आपसे ज़ाती सवाल पूछेंगे, ये सफ़र आपके लिए सही था? देखिए, सफ़र तो सही ही रहेगा इंशाल्लाह। जो हमने जिस सफ़र को हमने चुना है वो सफ़र हमको मतलब वो चुनने के लिए हम लोग मजबूर हो गए, क्योंकि लोगों के जो हालात हैं, जो लोग जिस तकलीफ़ से लोग गुज़र रहे हैं, मतलब किसी का बेटा जेल में बंद पड़ा हुआ है स्टोन पेल्टिंग की वजह से, या कोई छोटे मोटे केसेस हैं, केसीसी लोन है लोगों को, यहाँ बिजली की कमी है, पानी की कमी है, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। अब कितने हम आपको बताएंगे। तो वो सब तकलीफ़ें लोग जो फेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देख के तो किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। फिलहाल अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वागुरा क्रीरी की बात करें, तो बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से पीडीपी, जिस तरह से कांग्रेस या और भी बाकी पार्टियां हैं, एआईपी, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो इस वक्त आपके हल्के में इलेक्शन लड़ती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी जीत को कहाँ देख रही है? देखिए, जीतना हारना ये कोई मसला नहीं होता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन फील्ड में आना, एक बच्चे को कोई भी इंटरव्यू के लिए कॉन्टेस्ट कराना ही बहुत बड़ी बात होती है। फिर हार जीत वो तो कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन हमें आगे आना है। जो लोग तकलीफ़ में हैं उनके लिए बात करनी है, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि अगर वो हमारे ऊपर भरोसा करेंगे, और भरोसा कर भी रहे हैं, बहुत सारे हमारे को अप्रोच कर रहे हैं, या जो हम अपने तरफ से लोगों का रुझान, लोगों की मोहब्बत अपनी ओर देख रहे हैं, तो उससे हमको ये नहीं लगता है कि हम किसी जगह पे पीछे हैं। जिस तरह लोग आपकी कैंपेनिंग में नज़र आ रहे हैं और जिस तरह लोगों का जो जमावड़ा होता है, जो जमे गफ़ीर होता है, तो ऐसा कहेंगे कि जब आप कैंपेनिंग के लिए निकलती हो तो लोग आपको ठीक ठाक आपके जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है वहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर जो लोग आपको वोट डालेंगे, या जिन लोगों को आपके ऊपर उम्मीद है या आपको भी उनके ऊपर उम्मीद है कि वो आपको जिताएंगे, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आप आगे लेकर चलना चाहती है? देखिए, हमारे इसमें ओवरऑल मुद्दे हैं। जो हमारी पार्टी का जो मेमोरेंडम है, जो हमारा मंशूर है, वो पूरा इस इलाके को नज़र में रखे हुए हमने बनाया है कि उसमें हमने जो भी लोगों की तकलीफ़ें हैं, उसमें 62,000 जो डेलीवेज एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी बहुत बड़ा इशू है हमारे इलाके के लोगों को, क्योंकि उनको बिल बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन बिजली को देखने का उनको कभी कभी ही मौका मिलता है। और पानी भी, बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनको सच में अभी तक पानी भी नहीं मिलता है। और हमारे बच्चे हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की तो हद ही है, उसकी तो हद ही है। अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। रोड्स ठीक करने की ज़रूरत है। अपना मतलब बहुत कुछ करना, अब मैं कितना आपको बोलूँ, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। होमलेस है वहाँ पे, होमलेस जो है वो अल्पल, मतलब अगर 1 लाख हैं तो उनको 1 केस मिलता है। और हमने यही, हमारे मंशूर में हमने यही बोला है कि हम जितने भी होमलेस, अगर हम यही सीट को जीतते हैं तो हमारे क्रीरी वागोरा में जितने भी होमलेस हैं, 1 डे अनाउंसमेंट होगा उसका। आप खुद एक खातून है और ख़वातीन के मसाइल भी बहुत है। अगर आपने अपने हल्के में जीत दर्ज की तो ख़वातीन के जो मामले हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो किस तरह एड्रेस करेगी आप? ऑलरेडी हमने ख़वातीन के लिए, चाहे वो इलटरेट है या लिटरेट है, मतलब उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, लाइक 8th पास, 10th पास, उनका हमने रिलैक्सेशन रखा है। उनको भी मतलब वो फंड्स वगैरह मिलेगा। और जिस तरह से हमको ओल्ड एज पेंशन मिलता था, तो उसका भी हमने रखा है कि उनको 5 टाइम हम वो डबल करेंगे, 5 टाइम्स उनका वो बढ़ जाएगा। लाइक कोई 1,000 रुपये लेता है तो उनको 5,000 रखने की हमने ये रखा है अपनी बात। यस रेहाना जी, चूँकि अब आपका सफ़र चल रहा है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में विजिट कर रही हैं, कैंपेनिंग कर रही है, क्या लग रहा है आपको ये जो क्रीरी वागुरा जो हल्का है,
डेवलपमेंट के हिसाब से अब आगे है या अभी बहुत पीछे है, जिस तरह से आप विजिट कर रही है? नहीं, डेवलपमेंट के हिसाब से तो किसी नक्शे में ही नहीं है। अभी डेवलपमेंट बहुत करने की ज़रूरत है। अब लोगों को ये बात सोचने की है कि डेवलपमेंट हमको कहाँ पे हो जाए। मतलब उनको लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस नुमाइंदा को चुनना चाहिए जिसकी वसाकत से, जिसकी बदौलत से हमें डेवलपमेंट हो सकती है। ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि बीडीसी इलेक्शन भी आप लड़ चुकी है, वहाँ भी आप लोगों के पास गई है, वहाँ भी आपने एक अच्छी कैंपेनिंग चलाई है, और वो जो आपको उस वक्त एक हार मिली, क्या उससे आपको कुछ तजुर्बा हासिल हुआ है? बिल्कुल, दैट वाज वन सॉर्ट ऑफ ट्रायल, मैं आपको बता सकती हूँ। उससे मुझे पूरा तजुर्बा मिला। मतलब उस वक्त भी हमें लोगों का सुनने में आया कितनी तकलीफ़ें हैं उन्हें, चूँकि हम उस वक्त पावर में नहीं थे तो उतनी ज़्यादा डिमांड्स हम उस वक्त पूरा नहीं कर सकते थे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सेंटर में पावर में है, हमारी कोalition गवर्नमेंट है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलना चाहती हूँ आपकी वसाकत से कि हमें बीजेपी के साथ सिर्फ सेंट्रल में गवर्नमेंट है, न कि कश्मीर में, क्योंकि वो बिहार की मजबूरी है। हम उनके साथ खड़े रहे उधर। कश्मीर में हमको कोई भी कोalition बीजेपी के साथ नहीं है, हम अलग हैं, जेडीयू सेपरेट लड़ता है। क्योंकि अगर हम पहले फेज़ की बात करें, पहले मरहले की बात करें, तो ऑलमोस्ट इस साल 9 खवातीन जो है वो कॉन्टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि खवातीन को भी अब इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको कहाँ पे लग रहा है कि लड़कियां लड़कों से पीछे है? हर एक जगह पे लड़कियां आगे जा रही हैं। बिल्कुल करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए। जिस भी औरत में डेडिकेशन हो, लीडरशिप हो, उसको तो आगे आना ही है, उसको आगे आना चाहिए। रिहाना जी, आप खुद एक यूथ हो, आप नौजवान हो, और आपको नौजवानों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनके ऊपर आप उनके मसले जो ज़्यादा आप एड्रेस कर सकती हो। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और हर एक लीडर जो है वो हर वक्त यही वादे करता रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है, लेकिन वो कभी हो ही नहीं रहा है? आपने इस बार कोई नया कुछ सोचा होगा? यस, बिल्कुल हमने इसके बारे में सोचा है। एक स्पेशल पैकेज हम यहाँ के जो अनएम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज हमने रखा है। हमने बिहार में भी हाल में ही 5 लाख अपने पब्लिक के साथ शेयर करना चाहोगी जो आपने पैकेज रखा है? प्लीज़। नहीं लोग आपको देख रहे हैं मैम, लोग आपको देख रहे हैं। अगर आपने स्पेशल पैकेज देखी है तो इट्स अ गुड थिंग। सो आप प्लीज़ पब्लिक के साथ ये चीज़ फिर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोग आपको इस वक्त कश्मीर पैट्रियट्स, आपका बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं। यस, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए हमारे पास यही पैकेज है कि 1 डे हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 2 लाख एम्प्लॉयमेंट की अनाउंसमेंट करेंगे। इट विल बी ओनली 1 डे अनाउंसमेंट, और वो भी अगर हम ये सीट जीतते हैं तो वेरी सून हम ये करेंगे। उसके बाद मैंने दूसरा आपको बोला होमलेस, क्योंकि होमलेस बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिनको सच में रहने के लिए एक टेंट भी नहीं है, तो उनका भी हम 1 डे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात मैं करूंगी, जितने भी होमलेस हैं उनको 1 टाइम हम अनाउंसमेंट करेंगे। उनको वो AIY के तहत उनका घर मिल जाएगा, जो भी है उनका वो, तो वो उनको 1 डे सिस्टम मिलेगा। देखिए सर, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ, क्योंकि लोगों को अब तरक्की चाहिए, उनको खुशहाली चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको रोड्स चाहिए, उनको जो भी हमारे नौजवान जो उनको हमारे लीडर्स ने ही बंद रखा है। वो क्या करते थे, पहले उनको बोलते थे पत्थर चलाओ, फिर उनको बंद करवाते थे जेलों में, फिर खुद ही उनको छुड़वाते भी थी, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो फंस गए बेचारे, जिनके माँ बाप, जिनकी बहनें, जिनकी बीवियाँ तरस रही है। उनके लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह उन सबको हम बाहर निकाल के रखेंगे। मैम, नई पार्टियां कुछ आई है, जैसे अगर हम अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, इंजीनियर रशीद जिसे लीड कर रहा है, क्या लग रहा है आपको उस पार्टी को लेकर? आपको लग रहा है कि एक जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में एक वेव देखने को मिली है, उस वेव को रोकने के लिए आप लोगों ने कुछ हिकमत अमली तैयार की होगी लोगों को लुभाने के लिए? नहीं, हिकमत अली, आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम लोगों को भटकाएंगे या कोई भी लालच देंगे। मैंने पहले भी बताया है लोगों से, और आपकी वसाकत से फिर बता रही हूँ, सुल का, गुल का, गली का रिश्ता, अस्सलाम वालेकुम किसी भी के साथ, वो सब छोड़िए। वो ज़माना अब नहीं रहा, अब तरक्की का ज़माना रह गया। लोगों को सोचना चाहिए कि हमें कहाँ से मिल सकता है, अगर उनकी कुछ डिमांड्स हैं वो कहाँ से पूरी हो सकती है। लोगों को तरक्की की रस्सी को खींचना चाहिए। मेरी लोगों से यही अपील रहेगी, किसी बहकावे में मत आइए,
तो अपने दिमाग से काम लीजिए। जहाँ पे तरक्की है, जहाँ पे आपके काम निकल सकते हैं, जहाँ पे आपके बच्चे आबाद हो सकते हैं, वहाँ पे जाइए। कल को रिहाना जी जीत दर्ज करेगी, क्या जो रवैया इस वक्त अपने लोगों के साथ है, क्या जीत दर्ज करने के बाद भी ऐसा ही रवैया होगा? आप लोगों के साथ इसी तरह घुल मिल रहेगी जिस तरह आप इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे हैं, या कल भी आप बाकी लीडरों की तरह अपने हलके में आने का नाम ही नहीं लोगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम तो आए ही हैं, एक जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनका दिल मतलब दुख से भरा हुआ है, हम तो आए हैं उनके लिए। हम ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा ऑन रिकॉर्ड अभी तो लाइव आप कर रहे हैं, बट इसको ऑन रिकॉर्ड रखिए। इंशाल्लाह जब हम जीत के आएंगे तब देख लीजिए, हम अपने वादे बराबर करेंगे। लास्ट मैसेज क्या रहेगा आपको अपने हलके के लोगों के लिए? क्या मैसेज रहेगा आपको? मेरी यही मैसेज रहेगी कि तीर के बटन पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए और अपनी खुशहाली, अमन, तरक्की को आगे बढ़ाइए। कश्मीर पैट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाना शाह आज हमारे साथ मौजूद थी, और चूँकि क्रीरी वागोरा हलके से इन्होंने मैंडेट लिया है और जनता दल यूनाइटेड पार्टी इनकी है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में बेरोज़गारी को कम करना है और जो बिजली के यूनिट्स हैं उनको भी बढ़ाना है, उनको फ्री करना है, और ख़वातीन को लेकर, चूँकि ये खुद एक खातून है, ख़वातीन के मसाइल जो है उनको भी उन्होंने एड्रेस किया है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो रिहाना शाह ने हमारे साथ बातें की, लोगों के साथ वादी किए, ये जब अपनी जीत दर्ज करेगी तो जो इन्होंने इस वक्त हमारे साथ बातें की, लोगों के हक के बारे में उन्होंने आवाज़ उठाई, तो इनका रवैया जीत दर्ज करने के बाद भी रहेगा। ख्याल रखिएगा अपना और देखते रहिए कश्मीर पे।